हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग अभी तक आप लोग का दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। एंड पहला चैप्टर है दैट इज रिलेशन फंक्शन और दूसरा है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों के लेक्चर्स और इनके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सब आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन आप लोग रिविजन जरूर करिएगा। ठीक है, अभी आने वाला टेस्ट उसी का ही है। साथ ही साथ आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या, मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस एक काफ़ी इजी आपका चैप्टर है फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, पूरे सिलेबस में 12th में अगर हम बोलें तो इजी से जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से कौन सा आता है आपका बच्चे, मैट्रिसेस आता है। ठीक है, स्कोरिंग भी है काफ़ी, बट हाँ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिविजन मांगता है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस अगर आप ढंग से कर लेंगे उसी के बेसिस पे आपका थोड़ा क्या आता है, डिटर्मिनेंट्स आता है। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैप्टर हैं। डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए आपको मैट्रिसेस आना चाहिए। ठीक है जी, तो आज हम जानेंगे मैट्रिसेस होता क्या है, एक नई चीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज तक वैसे आपने देखी है ये चीज़, अमूमन हम लाइफ में इसको होते हुए देखते हैं, बट मैथमेटिकली आप इसको पहली दफ़ा प्रॉपरली आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, एंड मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, इसका यूसेज बहुत होता है, प्रैक्टिकल यूसेज इसका बहुत है। ठीक है जी, एंड इसका प्रैक्टिकल यूसेज की अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो डेटा साइंस हो, जहाँ जहाँ डेटा कलेक्शन हो रहा है। तो डेटा कलेक्शन आपका कॉमर्स में भी होता है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इवन जो गेमिंग हो रही है, गेमिंग में भी जो पोजीशन चेंज हो रही है सारा का सारा, वो भी सारा का सारा खेल कहाँ किस चीज़ का, आपका मैट्रिसेस का है। बात समझ में आती है आपको? तो अभी अब आप जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे हायर मैट्रिसेस काम किए। ठीक है, कभी-कभी आपके ज़हन में सवाल आते हैं कि यार इसका काम क्या है? मेरी माताजी तो मैट्रिसेस का प्रयोग नहीं करती हैं। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स तो लगाती ही नहीं है, या तो उसने तो कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात, उनका तो जीवन चल पड़ा है। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, आप मास्टर्स कर रहे हो या आप बैचलर्स कर रहे हो, तो हायर मैथ्स में आप इसका इस्तेमाल होते हुए देखोगे। मॉडल्स जब बनते हैं आपके कंप्यूटर्स में, जब आप मॉडल्स बनाते हो, तो वहाँ पर आपका मैट्रिसेस लग रही होती है। ठीक है, तो माताजी ये काम तो ना कर रही हैं या पिताजी ये काम तो ना कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो अगर वो है टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, तो वो बताएँगे, वो इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लियर है बात? तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, बट वो और हाई लेवल पे होगा। जस्ट लाइक आपने पहले क्या पढ़ा, आपने नंबर्स पढ़े थे, ऑड नंबर, इवन नंबर, बट उसी पे बेसिस आप 9th-10th में हायर मैथ्स करते हो ना, तो वही आप समझ लो, आप अभी बेसिक समझने वाले हो, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाएँगे अपन लोग, बेसिक बेसिक मैट्रिसेस का देखेंगे। आगे जाके आप पढ़ोगे आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तगड़े नाम ले दिए। ये आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में आप लोग। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैट्रिसेस, बट उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैट्रिसेस को हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास ना 3 लोग हैं, एक का नाम है राधा, दूसरी है फौजिया, तीसरी है सिमरन, 3 सहेलियाँ हैं। ठीक है जी, उनके पास 15 नोटबुक है राधा के पास, और उसके पास कितने पेन हैं? 6 पेन है। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को बोलना चाहूँ कि राधा के पास 15 नोटबुक है, मैं इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, एक बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया 15, इसका मतलब राधा के पास कितनी नोटबुक है? 15। फिर मैं उसके पास बोल रहे 6 पेन्स है, कितने पेन है? 6 पेन है। तो इस इन्फॉर्मेशन को भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 15 और 6, ऐसे लिख दिया। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि उसका 15 क्या है? नोटबुक है, 6 क्या है उसके पास? पेन है। ठीक है। ब्रैकेट में कैसे बना रहा हूँ सर? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। किसका इस्तेमाल करने वाला हूँ? स्क्वायर ब्रैकेट का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही उसकी एक मित्र है, फौजिया भी है, सिमरन, मतलब पहले तो हमने राधा की बात करी, बस राधा थी तो हमने सिंपल 15 और ऐसा 6 करके छोड़ दिया। बट अब हमारे पास फौजिया के कोई मित्र है और सिमरन भी उसके कोई मित्र है, दोस्त है। तो उनके भी आपको नोटबुक और पेन्स हैं। अब आप चाहते हो, आप इस डेटा को किसी एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हमने एक बार क्या करा, राधा, फौजिया और सिमरन ऐसा लिखा, और हमने बोला कि जो उनकी नोटबुक है ना, कैसे लिख दो, ऐसे वर्टिकली लिख दो, इतनी इतनी उनके पास नोटबुक है, 15, 10 और 13। पेन्स को भी कैसे लिख दो, जो वर्टिकली ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप एक बॉक्स लो और उस बॉक्स के अंदर उसको डाल दो, और बॉक्स कैसा है, ऐसे स्क्वायर बॉक्स आपने लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है नोटबुक्स का कॉलम है, कि बच्चों के पास जो जो नोटबुक्स हैं वो लिखी जा रही है। और वैसे ही सेकंड कॉलम्स क्या बता रहा है, पेन्स का है, यहाँ पे आपका पास, उनके पास कितनी पेन्स है इसका बता रहा है। ठीक है जी, और फर्स्ट रो किसके बारे में डिटेल दे रहा है, कि फर्स्ट रो में राधा के पास जो जो चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है।
फर्स्ट रो किस बारे में बात कर रहा है कि राधा के पास क्या है। देखो ये बोलता है क्या, नोटबुक कितनी है, ये बोलता है पेन कितने हैं, सेकंड कॉलम। ये जो इस तरीके से वर्टिकली आपको नंबर्स दिख रहे हैं 15, 10 और 13, ये ऐसा वर्टिकल जो दिखा आपको इस तरीके से फॉर्मेट, इसे एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरे। एरे मतलब एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करना, आपका नंबर्स को लिख देना। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या हो सकता है, या तो आप ऐसे लिखोगे हॉरिजॉन्टली नंबर्स को, या तो आप ऐसे वर्टिकली लिखोगे। ये तो एक फॉर्मेट है आपका, एक लाइन में ऐसे लिख देना है, ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, इसे एरे बोलते हैं। क्लियर क्लियर है। तो यहाँ पर एक आपका कैसा ऐसा बच्चे, एक ऐसा कॉलमन एरे आपने बनाया, एक कॉलम की फॉर्म में। इस एरे में 15, 10, 13 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक। 6, 2, 3, 6, 2, 5 के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पेन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। फिर आपने ये हॉरिजॉन्टल एरे देखा नंबर्स का, 15 और 6, ये हॉरिजॉन्टल एरे, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसे हम कॉलम बोल रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटी हुए हमको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, रो। तो मैं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो किसके बारे में डिटेल बताती है, राधा के पास क्या है। अब ये बता रहा था नोटबुक, ये दूसरा क्या बता रहा है, पेन बता रहा है। तो हर कोई जो पॉइंट है यूनिक है, ठीक है। ये 15 क्या बता रहा है, राधा के पास कितनी नोटबुक है। ये 6 क्या बता रहा है, राधा के पास कितने पेन्स है। ठीक है जी। तो हमने इस डेटा को, अपने पास जो ये डेटा था, इसको कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, क्लियर है। इसी डेटा को आप ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर आपने देखा कितनी रोज बनाई सर आपने, 3 रो बनाई। और कॉलम्स कितने बनाए आपने, कॉलम्स कितने बनाए आपने, 2 कॉलम्स बना दिए सर। ठीक है। अब मैंने इस डेटा को ऐसे लिखा कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, नोटबुक को मैंने ऐसे लिख दिया। नोटबुक को मैंने लिखा, पहली रो में मैं सारी नोटबुक लिख डाल रहा हूँ, और दूसरी रो में मैं सारी की सारी क्या लिखने वाला हूँ, पेन लिखने वाला हूँ। और मैं बोल रहा हूँ जो पहला कॉलम होगा वो राधा के बारे में बात करेगा, जो दूसरा कॉलम होगा वो फौजिया के बारे में बात करेगा, और जो तीसरा है वो किसके बारे में बात करेगा, सिमरन के बारे में बात करेगा। ठीक है। सो फर्स्ट रो क्या बताएगी, नोटबुक के बारे में। दूसरी रो किसके बारे में बात करेगी, आपका अगेन पेन्स के बारे में। तो अगर बोले 6 क्या है, ये 6 क्या बताना चाह रहा है, 6 बताना चाह रहा है राधा के पास कितनी पेन्स है। ठीक है। ऐसी 10 क्या बताना चाह रहा है, फौजिया के पास कितनी नोटबुक है। क्लियर है। तो डेटा को हमने इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट करा। क्लियर है बात। तो यहां से ये जो डेटा को मैंने रिप्रेजेंट करा, यहां पर कितनी रोज है बच्चे, यहां 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है सर। ठीक है। तो ऐसा रो और कॉलम में जब मैं डेटा को क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे पास जो भी डेटा है, जो भी नंबर्स है, उनको अपन लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कॉलम्स और रोज की फॉर्म में। और कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसी चीज को, इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका मैट्रिसेस बोलते हैं। यहाँ पर आप ये अंदर एलिमेंट्स क्या कर सकते हो, नंबर्स रख सकते हो, कोई फंक्शन रख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर दोनों जा सकते हैं, फंक्शंस भी जा सकते हैं आपके। बात समझ में आती है आपको। और ये क्या है एक्चुअल में, एक रेक्टेंगुलर क्या बन रहा है आपका, एरे बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे आपका, रेक्टेंगुलर एरे। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ऑर्डर बोले तो यहाँ पर क्या बोलता है कि भाई यहाँ पर कितनी रोज है, 3 रोज है और 2 क्या है, कॉलम है। एक क्या होगा, रेक्टेंगुलर एरे होगा और ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होगा, नंबर्स और फंक्शन, उसके अंदर या तो नंबर होंगे या तो फंक्शन होंगे। नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब पता है ना आपको, कितने सारे नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर इमेजिनरी बोलूँ तो चलेगा बढ़िया से, इमेजिनरी बोले तो रूट के अंदर -1 आ गया। ठीक है जी। तो फिलहाल इस चैप्टर में अपन लोग तो डील करेंगे रियल नंबर्स को, अंदर हम एलिमेंट्स रियल नंबर ही रखेंगे, इमेजिनरी नहीं रखने वाले। ठीक है। या फंक्शंस भी हो सकते हैं, देखो। एंड द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो नंबर और फंक्शंस होंगे उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो आपके सामने एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या रखी गई है आपके सामने, एक ए मैट्रिक्स रखी गई है सर। ठीक है। तो इस ए मैट्रिक्स में आप देखोगे ये क्या है बच्चे आपका, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2। ये रो 1 है, ये आपका रो 2 है सर, एंड दिस इज योर रो 3। ठीक है। 3 रो है, 2 यहाँ पे कॉलम है। इसमें एलिमेंट्स क्या है, -2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, √5, 6, 3 ये सारे के सारे एलिमेंट है। मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, आपका कैपिटल लेटर से, A B C ऐसे करके आप कोई भी एक अल्फाबेट उसको दे सकते हो। ठीक है। जब भी लिखा जाएगा एलिमेंट्स को हमेशा किसमें डाला जाएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाएगा। किसमें डाला जाएगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाएगा। लिखने का तरीका मैट्रिक्स को, ऐसा नहीं तुम्हारी मर्जी कर रही है ऐसा ब्रैकेट बना दिया, ठीक है, या ऐसा बना दिया। ऐसा आगे पढ़ोगे डिटर्मिनेंट स्केल होता है, किस स्केल होता है, जब अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ऐसा ऐसा लिखा हुआ तो एक्चुअल में आप क्या निकालना चाह रहे हो, इन नंबर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप। हर मैट्रिक्स को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
नंबर से वो नंबर ही क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है उसका? डिटर्मिनेंट होता है। आगे अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो तब इन दैट केस ये ऐसा ब्रैकेट ना हो के ऐसी स्ट्रेट लाइंस आ जाती है, मॉड वाली होती है जो लाइन है, वैसी लाइन आ जाती है। क्लियर है? तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये अंतर आता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, ऐसा लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या? सिंपल एक एरे है, अरेंजमेंट है भाई। ऑर्डर्ड वे में हमने अरेंजमेंट कर रखा है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। आगे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट को भी छोड़ो। ब्रैकेट कैसे बनने आप समझ गए होगे। या फिर अंदर क्या देखो, यहाँ पर आई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ रहे हैं अंदर एलिमेंट्स। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ कितने कॉलम्स है बेटा? 1 2 और 3। रो भी कितनी है? 1, दूसरी रो और ये तीसरी रो, ये रोज हैं। और ये क्या है? ऐसे वर्टिकल कॉलम्स है। सी ए मैट्रिक्स है। इसमें देखो ये क्या है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? कोई एक फंक्शंस है। तो कुछ आपके फंक्शंस है। इसमें रो कितनी होगी भाई? 2 रो हैं और कॉलम्स अगेन 3 होंगे सर। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। तो क्या है मैट्रिक्स? एक ऑर्डर्ड क्या है आपका? रेक्टेंगुलर एरे है। किसका? नंबर्स और फंक्शंस का। ठीक है जी, नंबर भी हो सकते हैं उसके अंदर, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अभी हमने 3 मैट्रिक्स आपके सामने रखी ना। ठीक है जी। तो अगर किसी को बताना है कि भाई आपका जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, वो क्या होगा? ठीक है, उससे पहले मैं एक जनरल फॉर्म में आपको एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूं। चलो, ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार मैं पहले एलिमेंट का इज योर पहला ये नंबर लिख रहा हूँ। सबसेट में देखो यहाँ पे A11 ऐसे लिखा मैंने। ये A11 क्या बोल रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात करता है। फिर मैंने लिखा A12। तो ये 1 नंबर क्या बोल रहा है? 1 नंबर बोल रहा है फर्स्ट रो, और 2 क्या बताना चाह रहा है सर? सेकेंड कॉलम है। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ सर A13। तो 1 क्या बताना चाह रहा है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। रो तो ये पहली चल रही है। ऐसे करके तुम आगे चलते गए, तो आगे पहुंचे तुम, यहां पहुंचे A1 और N कॉलम। कौन सा कॉलम है बच्चे आपका? N कॉलम है। ठीक है। आप ऐसे करते करते चले आओगे, nth टर्म तक पहुंच गए सर। N कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है यहाँ पे? N कॉलम्स है। ठीक। ऐसे ही आप फिर रो 2 करोगे, यहाँ पे दूसरी रो आएगी सर, दूसरी रो आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? A21। ये क्या बताना चाह रहे हैं? सेकेंड रो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। A23 ये बताना चाह रहे हैं। जो नीचे सबस्क्रिप्ट पे मैं नंबर लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? रो और कॉलम बताना चाह रहा हूँ वहां पे। ऐसे ही आगे जाते रहोगे, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड रो और N कॉलम है। कौन सा कॉलम है? N कॉलम है। क्लियर है? तो एक पैटर्न में लिखा जाएगा चीजों को। ठीक है जी। तो आपका फिर ऐसे ही हम आगे जाते रहेंगे। हम बोल रहे हैं कौन सी रो आ गई अभी? लास्ट में mth रो है। कौन सी रो है बच्चे आपका? mth रो। तो हो जाएगा AM1, M रो और 1 कॉलम। mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम। ऐसे करके आप आगे बढ़े, ये क्या होगा? mth रो और nth कॉलम। ठीक है। ये हमारी क्या तैयार हुई? एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब इसी मैट्रिक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ। इट कैन बी रिटन इन दिस वे, Aij M क्रॉस N, ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है। ये जो M क्रॉस N होता है ना, M क्रॉस N होता है, ये एक्चुअल में होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है आपका? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये बताता है कि M बताता है, M क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रोज बताता है। N क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। ठीक है। और जो M क्रॉस N है ये बता रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो M क्या होता है? सबसे पहले हम रोज लिखते हैं। हमने पैटर्न बना दिया। ये हम मान के चल रहे हैं कि पहले रो लिखी जाएगी, बाद में क्या लिखा जाएगा? कॉलम। किसी को लिखना था ना पहले, उन्होंने बोला पहले हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कर दिया, रो कर लेंगे, बाद में क्या लिख देंगे? कॉलम लिख देंगे। आप पीछे चलो। अब मुझे बताओ, आप इन सब में इनका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है। कॉलम कितने बच्चे? कॉलम कितने हैं आपके? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 बोल देते हैं, या 3 3 क्रॉस 2 आप बोलते हो, 3/2 बोल देते हैं। ऑर्डर क्या हो गया? 3/2 हो गया। ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। 3 क्या मतलब? 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर 2 रो हैं और 3 कॉलम। ऐसा मत सोचना कि बड़े नंबर को पहले लिखूंगा ना, पहले जितनी रोज है, 1 2 रोज है और 1 2 3 कॉलम है, ऐसे लिखा जाएगा।
क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, अब आपके एलिमेंट पकड़ने के लिए एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A13 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रही बात आपको? हाँ, अगर मैं बोलूं यहाँ पर Aij, ये जो एलिमेंट्स हम उसको क्या बोल रहे हैं, Aij से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M क्रॉस N क्या है इसका ऑर्डर हम बता रहे हैं। I क्या बता रहा है, I बता रहा है नंबर ऑफ रो बताता है, I क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, कौन सी रो है वो बताता है, और J क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम बताता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है A23 लिखा हुआ है, तो A23 में 2 क्या है आपका, I है, 3 क्या है आपका, 3 क्या है आपका, हाँ J है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम। तो A23 का मतलब दूसरी रो, दूसरी रो, I क्या बता रहा है, कौन सी रो है, J क्या बता रहा है आपका, कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, तो 2 3 A23, तो सेकेंड रो, सेकेंड रो तीसरा कॉलम, सेकेंड रो तीसरा, 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, तो Aij कुछ इस तरीके से बात करता है। अभी इसका ना मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो और बेटर ये समझ में आ जाएगी चीजें। तो ये जनरल सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करा दिया, सारे एलिमेंट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है, छोटी सी कंडीशन क्या है, ये जो ना बेटा आई है आपका, ये जो आई है, इसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी रहेगी सर, 1 से बड़ी रहेगी, और किससे छोटी रहेगी, जितने नंबर ऑफ रोस हैं उससे छोटी है, उसके बराबर रहेगी। ये तो ना आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, एम क्या बताता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम कितनी है वो बता रहा है ना, पूरे इसमें टोटल कितनी रोज है, ये बताता है कौन सी रो की बात कर रहा हो, ये एलिमेंट के उसमें बात कर रहा है। एंड साथ में जे क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो 1 से बड़े होंगे, यार कॉलम स्टार्ट ही 1 से होगा ना, 0 तो हो नहीं सकता, 1 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा बच्चे आपका, एन से छोटा एन के बराबर हो सकता है। और ये जो यहाँ पर क्या है, आई है, जे है, एम है, एन है, सारी की चीजें दे ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे क्या होंगे आपके, एन होंगे। ठीक है, होल नंबर हो सकता है क्या, खान जी, हाँ, होल नंबर में भी 0 आ जाएगा, तो ठीक है जी। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी सर। अगर ऐसा लिखा हुआ है सर 1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा 1 बाय 1, बिकॉज एक ही रो है, एक ही क्या है, कॉलम है सर। ठीक है, तो ये एक बेसिक है आपका किसका, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी, अब इस पे ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3 है आपका एनसीईआरटी का, वो लेते हैं पहले। आपसे बोलता है एक आपको 3 बाय 2 मैट्रिक्स बनानी, क्या बनानी है, आपको एक 3 बाय 2 मैट्रिक्स बनानी है, जहां पर आपसे बोलता है जो उसका जनरल जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है सर। ध्यान सुनना, आपसे बोलता है 3 बाय 2 मैट्रिक्स, मतलब एम उसने बता दिया बच्चे, एम क्या बता दिया उसने, 3 है, एन क्या बता दिया उसने, 2 है, और बोल रहे Aij जो उसका एलिमेंट है वो किस फॉर्म में रहेगा, 1/2 मॉड I माइनस 3 जे की फॉर्म में रहेगा। ये सवाल वो दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है मैट्रिक्स क्या रहेगी सर आपकी, मैट्रिक्स मान लो आपकी ए रहेगी। अब आपसे क्या बोलता है, 3/2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है, 3/2 है, तो रो कितनी रहेंगी, 3, रो कितनी रहेंगी, 3, कॉलम कितने रहेंगे, तो इसके एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में होंगे, A11, ठीक है, A12, A13 होगा क्या, नहीं हो सकता क्योंकि कॉलम ही 2 है ना, A13 का मतलब आपने तीसरा कॉलम बना लिया, तीसरा तो है ही नहीं, और A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आगे नहीं जा सकते सर, A31 A32, तो ऐसी ही तो बनेगी आपके पास ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2। जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हो ऐसा, उसके एंड में आप उसका ऑर्डर इस तरीके से 3/2, जो भी उसका ऑर्डर होगा वो लिखा जाएगा, ये लिखने का तरीका है आपका। क्लियर है बा, तो भाई आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, तो अब आपको ये एलिमेंट चाहिए A11 A21 A31, और आपसे बोल रहा है जो Aij S के बराबर है, तो मुझे अगर A11 निकालना है, तो अगर मैं I और J की जगह 1 1 लिखूंगा, तो इधर भी तो सेम चीज करूंगा, हाफ मॉड 1 माइनस 3/1। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, हाफ मॉड 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, मॉड उसको पॉजिटिव का 2 करके देगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। फिर उसी तरीके से A12 क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 3/2, 3 2 6, कितना आ जाएगा मॉड -5, कितना आ जाएगा 5/2।
ठीक है, ऐसे ही फिर आप निकालोगे A21 1/2 2 माइनस 3, अगेन ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 मॉड -1 1/2 822 1/2 2 माइनस 3 2 just 6 1/2 इंटू -4 आएगा, +4 कर लेते हैं हम, सीधा कितना आ जाएगा बच्चे, चलो ऐसे लिखे देता हूँ, 2 आ जाएगा। 831 1/2 3 माइनस 3 कितना आ गया सर, 0। ठीक है, लास्ट A32 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2 3 2 just 6 कितना आ जाएगा, -3 मॉड का अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3/2। सही कह रहे हैं, लास्ट वाला देख लेना, 3 2 2 कहाँ गया, 2 3 just 6, हाँ सही है, रखते हैं वैल्यू यार यहाँ पर। तो आपका जो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको बता दिया कि यार बनेगा ऐसे, बिकॉज आपसे बोला ना उसने 3/2 की मैट्रिक्स है, तो अपने आप को रोक के रखना भाई कि जो मैं कॉलम करूंगा 2 से ज्यादा है, बिकॉज मैंने अभी आपसे बोला था कि जो जे होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और किससे छोटी होगी, n से, दैट इज 2 से। तो आपको जो सेकंड वैल्यू है वो कभी भी 2 से ऊपर नहीं ले जानी है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये i है वो i हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से, और छोटा किससे होगा, m से, दैट इज 3 से। क्लियर है बा? तो जो अभी बनाया था हम लोगों ने, एक रिप्रेजेंटेशन करा था मैट्रिसेस का, उसके एलिमेंट्स का और उसके जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स का, तो वो किस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स बनती है बढ़िया से, यहाँ A11 क्या है वही 1, फिर ये दूसरा है आपका 5 2, ये हो गया 1/2 2 0 और 3/, ये आपकी मैट्रिक्स बनी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। जिसका जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में गिवन, इसके एलिमेंट इस फॉर्म में गिवन है, और साथ ही साथ इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 का। क्लियर हो रही बात आपको? तो जरा कॉपी करेंगे इसको आप लोग। तो बेटा एक एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, ये देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया था ना मैट्रिसेस, मैंने आपको पढ़ाने से पहले, वो 3 फ्रेंड्स का वैसे ही क्वेश्चन है, आपसे बोलता है 3 फैक्ट्रीज है, 1 2 3 3 फैक्ट्रीज है, डेटा दे रहा उसका, उसमें ना मेन वर्कर्स कितने 30 25 और 27 है, वुमेन वर्कर्स कितनी उसमें 25 31 और 26 है। मतलब फर्स्ट फैक्ट्री में वुमेन वर्कर इतनी है और फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्कर्स इतने हैं। इस तरीके से वो डेटा आपको दे रहा है और आपसे बोलता है इसको 3/2 की मैट्रिक्स में लिख के दिखाओ, इसी डेटा को 3/2 की मैट्रिक्स में लिख के दिखाओ, ठीक है जी। यार उसने वैसे खुद ही लिख के दे रखा है, ये 3 रो बना रखी है उसने और 2 कॉलम बना रखे हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स बना लो, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसमें लिख लो ऐसे 30 25 27 25 31 और 26। इस फॉर्म में आपने इस डेटा को लिख लिया। थोड़ा इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हो तो ऊपर क्या लिख दो यार आप, ये लिख दो यहाँ पर मेन वर्कर्स है, ठीक है, ये मेन वर्कर है, और आपका ये वुमेन वर्कर है, ये फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 हो गई सर आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे बोलता है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो, तीसरी रो में और सेकंड कॉलम, ये एंट्री क्या बताना चाह रही है, ये एंट्री क्या बता रही है, ये एंट्री बता रही है देयर आर 26 वुमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री। हाँ बस खत्म, यही बता रही है, इस सवाल में बताना था सर, ठीक है जी। तो सिंपल आपका जो डेटा था उसको उसने बोला 3/2 की मैट्रिक्स में लिखो। अगर ये 2/3 की मैट्रिक्स में लिखने को बोलता तो क्या करते, हाँ तो 2/3 की मैट्रिक्स में क्या होता, उल्टा लिख देते यार, 30 इधर आता, ये 25 और 27, ये क्या हो जाता है फिर इन दैट केस, ये हो जाते हैं मेन वर्कर। फिर वुमेन वर्कर्स क्या आती, 25 31 और 26 हो जाती। फिर ये मेन और वुमेन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री सेकंड और थर्ड फैक्ट्री में आते हैं इन दैट केस, अगर इसको रिवर्स में बोलता आपसे। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही बेटा, इतने आराम से बेटा, थोड़ा सा आ गया तुम तो ऐसा नहीं होता WWE में नहीं तो ऐसे भाई कॉर्नर पे आके ऐसा आया था, आ जा भाई, हाँ तेरे बताऊंगा, ऐसे हो रहा है। चलो अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे। एग्जांपल 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, कितने उसके ऑर्डर हो सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है। ये एग्जांपल 2, इसको छोड़ो अभी,
ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करते हैं। आपसे बोलता है कि मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बच्चे? 8। तो इसका मतलब आपका जो m इंटू एन है वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो आपसे बोल रहा है m और n के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो 8 देंगे। अच्छा एक चीज रह गई यार, मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मुझे बताने कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए अगर हम बोले वो किसके बराबर होता है? m इंटू एन के बराबर होता है। कितने मेरे एलिमेंट है वो किसके बराबर होता है? m इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, जो आपका रो और कॉलम्स का नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 3 2 जा 6, 6 एलिमेंट है। 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स है। 3 2 जा 6, अगेन कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। बात समझ में आती है? वैसे यहाँ पर भी देखो, ऑर्डर क्या था? 3/2। इसका ऑर्डर क्या था बच्चे आपका? 3/2 ऑर्डर है। एलिमेंट कितने हैं? 6। यहाँ पर भी एलिमेंट 6 है, बट ऑर्डर क्या है? 2/3 का है। कितना ऑर्डर है आपका? 2/3 का है। समझ में आ रही बात आपको? एलिमेंट 6 ही है, बट ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। अब आप देखो, ये बना दूं मैं ऐसे आपका 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। ऑर्डर क्या है इसका? 6 × 1, 6/1 ऑर्डर है इसका। सही क्लियर हो रही बात आपको? ऐसी मैं ऐसा कर दूं 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट है सर? 6 एलिमेंट है। रो कितनी है? 1, बट कॉलम कितने हैं? 6, तो 1/6 ऑर्डर है सर, और आपका एलिमेंट भी 6। तो ऐसे कितने ऑर्डर बन गए सर 3/2 मैट्रिक्स? कितने बना दिए मैंने? आपके 4 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ऐसी कितनी पॉसिबल है आपकी? 4 डिफरेंट ऑर्डर्स पॉसिबल है, 4 डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकते हैं आपकी। तो वैसे ही यहाँ पर एक सवाल आपके सामने, ये वाला कहाँ गया? नेक्स्ट वन। 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 है। तो आप देखो किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, कौन सी ऐसी नेचुरल नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हाँ आप बोल रहे हो 4 × 2, तो अगर एक ऑर्डर आपने 4 × 2 बनाया तो दूसरा ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 × 4 भी तो एक ऑर्डर बन सकता है। हाँ, और क्या हो सकता है? हाँ, 8 × 1, वाह, 8 × 1, और इसका वापस कर दो 1 × 8। ठीक है, स्विच कर देना नंबर्स। ठीक है, ऑर्डर और आपका जो रो, आपका कॉलम्स और मैट्रिक्स है, सॉरी कॉलम्स और जो रोज हैं उनको स्विच कर दो, ऑर्डर आपका बदल जाएगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही रहने वाले। बस यहाँ पर आपने अगर आपका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अगर स्विच करा ना, 2 और 4, 4 और 2 को अलग कर दिया, प्लेसेस डिफरेंट कर दी, बट नंबर ऑफ क्या रहेंगे? एलिमेंट सेम रहेंगे, 8 ही रहेंगे, बट ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही बोलूं, कोई ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है इसमें 13 एलिमेंट होंगे? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, यू हैव टू राइट ऑर्डर्स। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट, हैविंग 13 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है बेटा? 13 एलिमेंट। तो क्या ऑर्डर हो सकता है? 13/1 और 1/30। क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि तुमने प्राइम नंबर देखी एकदम से, अरे नहीं कुछ नहीं हो सकता इसका, तो इसके बनेगी नहीं मैट्रिक्स, बनेगी बनेगी। ऐसा बनेगी ना, 13 एलिमेंट सीधे सीधे कर लो, एक ही कॉलम होगा और 13 रोज हो जाएंगी। ठीक है, एक ही कॉलम होगा, 13 रोज हो जाएंगी, या फिर एक रो और 13 कॉलम, ऐसा ही पॉसिबल है। ठीक है जी, अगला सवाल यहाँ पर ये है आपके सामने, ये आपको करना है। आपको क्या करना है? 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जहां पर उसके जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में। मैट्रिक्स कितनी बनानी है आपने? 2/2 की बना लिया आप लोगों ने। तो सबसे पहला काम आपने क्या करा होगा? यहाँ पर A11 बनाया होगा। A11 क्या होगा? 1 यहाँ, 1 यहाँ रख दो, 1 - 2 × 1, और इसका स्क्वायर करना फाइनली अपॉन 2। तो बेटा 1 - 2 क्या होता है? माइनस का 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2। A12 क्या होगा? 1 - 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस का 9/2 हो जाएगा सर। ठीक है, अब A13 नहीं लिखूंगा, बिकॉज उसने बोला ही है भाई m और n दोनों क्या है? 2 और 2 है मैक्सिमम। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, और जो i और j होता है वो नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ रोज इससे तो क्या होगा? कम होगा, और j नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 2 से क्या होगा आपका? कम ही होगा। ठीक है, i किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। j किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका कॉलम्स को। तो A21 क्या हो जाएगा बच्चे आपका?
2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा सर आपका 0, और ए 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 जो 4, 4 में से गया 2, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बनी आपकी, 2/2 मैट्रिक्स बनेगी सर। पहला एलिमेंट 1/2, दूसरा मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का 9/2, 0 और 2, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन है मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, आप लोग कर सकते हो आराम से, एक्सरसाइज हो जाएगी आपसे पहली वाली। ठीक है, अगला एग्जांपल अभी अभी हमने डिस्कस करा था, अब हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो पहली एक्सरसाइज है 1 मार्क से क्वेश्चन ही फंसेंगे आपका, ऐसा कुछ नहीं कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट हाँ ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज योर आपका कॉलम मैट्रिक्स। कौन सी बच्चे आपकी, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी आपका, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही क्या होगा, कॉलम होगा, जिसमें एक ही क्या होगा, कॉलम होगा, बट रोज नंबर ऑफ रोज क्या हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है जी, जैसे आपने लिखा 1 2 3 2 5। ठीक है, आपका क्या होगा, कॉलम हमेशा फिक्स हो गया 1 रहेगा, कॉलम हमेशा क्या हो गया, फिक्स हो गया 1 हो गया, और रोज क्या रहेंगी सर आपकी, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स का, अगर हम लिखें तो वो कुछ ऐसे ही तो होगा, ए आई जे। ठीक है, ए आई जे जो मैट्रिक्स होगी, ए आई जे, जहां पर ऑर्डर क्या रहेगा, m इंटू 1 रहेगा। इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमेशा, m नंबर ऑफ रोज से कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम फिक्स है इसका। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम मैट्रिक्स। ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को। ठीक है, जे क्या होता है, जे बताता है क्या, कॉलम, और बोल दिया 1 से छोटा ही रहेगा और 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा और 1 से बीच में रहेगा, मतलब और 1 भी हो सकता है। इट मीन ये फिक्स हो गया, जे 1 रहना है, तो उसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है आपसे, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं यहीं पर ऐसा लिख दूं इसको, जैसे मैंने बी मैट्रिक्स लिखा और ऐसा लिखा ए आई जे, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा ए आई जे, यहाँ पर लिखता हूँ 1 क्रॉस एन, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 1/n है इस बी मैट्रिक्स का, इसका मतलब इसकी रो क्या है, नंबर ऑफ रोज फिक्स कर दी कितनी है, 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, एक ही है, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है 1 2 3 5 6। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये लिखा है 1, ये किसका एग्जाम्पल है, ये कॉलम मैट्रिक्स चलाया जाएगा, ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ कॉलम देखना है आपने, अगर एक ही है तो है। ठीक है जी, ये रो मैट्रिक्स भी है साथ साथ। तो ये बेसिक चीज है आपका कि कॉलम मैट्रिक्स से कहता है, रो मैट्रिक्स से कहता है, ये पता होना चाहिए सर आपको। जो ये चीज लिखी मैंने जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये किसकी कॉलम मैट्रिक्स की है और ये किसकी होगी बच्चे आपका रो मैट्रिक्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की आपके स्क्रीनशॉट्स और कुछ और नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर और अभी हमने क्या पढ़ा, जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। क्या होता है आपका, रेक्टेंगुलर एरे। ऐसे रेक्टेंगल ही को बन रहा है बच्चा आपका, ये इसकी आप ऐसे मान लो यार, जो इसकी लेंथ हो गई, ये लेंथ मान लो, और इसको इसकी ब्रेथ मान लो, या फिर इसको इसकी लेंथ मान लो, इसको इसकी ब्रेथ मान लो। तो अगर 3 आ रहा है तो ये 3 लेंथ हो गई, ये 2 अगर आपने रोज लिए हैं तो 2 इसकी ब्रेथ हो गई सर, इसलिए हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे बोल रहे हो, रेक्टेंगल से बनता है। बट हमें पता है स्क्वायर भी एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी तो एक तरीके का रेक्टेंगल है ना, तो आपका इसी रेक्टेंगुलर एरे में स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल कब बन जाता है, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है, जब उसकी दोनों साइड्स बराबर हो जाती, सारी साइड्स बराबर हो जाती है, लेंथ और विड्थ बराबर हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सिंपल सा पढ़ना है यहाँ पर क्या है, अगर ए आई जे की फॉर्म में, और यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा एन क्रॉस एम करके लिखा जाएगा। अगर दोनों रो और कॉलम बराबर हैं तो आप बोलोगे आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 2 बाई 2 नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, सिंपल बोलेगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आपसे बोलेगा, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, बिकॉज अपन लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कभी कभी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ये क्या था, तो ये एग्जाम्पल है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऐसे एक और लिख दूं मैं आपके सामने 1 2 3 5।
इट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है सर। इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। केवल 2 बोलो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एक ही नंबर से लिखा जाता है, बोल दिया जाता है। इट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, ऐसा मैंने लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यार, ये रिया, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ ना तो बोल। क्यों? पता नहीं। इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है ना बच्चे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? बराबर है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ की बराबर है। समझ में आती है बात? अब ध्यान दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें एक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? ये देखो, ये जो है आपका, ये हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होंगे आपके ए आई जे की फॉर्म में होंगे, जहां पर वेयर आई और जे बराबर होते हैं, जहां पर आई और जे बराबर होते हैं। कैसे समझो इस चीज को? मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाता हूं। जैसे ए मैट्रिक्स है आपका, A11, A21, A11, A21, A31, A12, A13, A22, A32, C3, A23। मैंने आपका क्या बोला? डायगोनल एलिमेंट्स किसे डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स किसे लीडिंग है? डायगोनल किसे कहा जाएगा? लीडिंग डायगोनल इसे कहा जाता है, या मेन डायगोनल इसे कहा जाता है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, या लीडिंग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये होता है सर। जहां पर जो एलिमेंट होगा ए आई जे, उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं सर। ए आई जे जो होगा आपका, ठीक है, ये उससे क्या होंगे? लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे, जहां पर आई और जे क्या रहेगा बेटा? कंडीशन क्या रहती है? सेम रहता है। जैसे कि आपका 112233, ये आपका, इसको नहीं बोलना डायगोनल, बोला सर ये भी तो ना। लीडिंग डायगोनल की बात करिए ना, किसकी बात करिए? आपका लीडिंग डायगोनल की बात करी, तो वो ये है बच्चे आपका। क्लियर है बात? तो इसी के बेसिस पर आगे की मैट्रिक्स आने वाली है, बिकॉज अभी हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। तो पहले हमें पता होना चाहिए डायगोनल किसे कहा जाता है। और डायगोनल देखेंगे कौन सी मैट्रिक्स का? स्क्वायर का। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता। अब आपके सामने अगर मैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स बनाऊं, ऐसे ये बना देता है, ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, इसका बनाओ डायगोनल, कहाँ बनेगा? बन पाएगा बताओ? आप बोलोगे सर ये है, कहाँ बना? भैया ये छूट गया फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल हम किसकी बात करेंगे? लीडिंग डायगोनल किसमें बात करेंगे? आपका इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो क्लियर है इतनी बात? स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ पर ऑर्डर दोनों, मतलब ऑर्डर में क्या, ऑर्डर की अगर हम बात करें, रोज एंड कॉलम्स दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स से आपको दिमाग में क्लियर करना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली ही कंडीशन क्या हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स किसकी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की होगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कंडीशन क्या होती है? आपका डायगोनल एलिमेंट को, मतलब जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ध्यान सुनना, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दी क्या होती है? डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? मैंने क्या बोला? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो बोला। ठीक है जी, ध्यान से बात सुनना। यहाँ पर क्या बोला जाता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे, दैट इज एन क्रॉस एम, ऑर्डर बता रहा है। एन क्रॉस एन क्या बता रहा है? आपका ऑर्डर बता रहा है। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, बात सुनना आपकी क्लियर है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपको बताने में से आपका, जैसे एक तो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट ये थे, क्या थे? जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, ये क्या है आपके? जीरो। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिख दे, इन दोनों में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है? ये ए है, ये बी है, या दोनों है, या कोई एक है? ये 1 2, ये 1 2 और 0 डायगोनल आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है। यहाँ पर 1 - 1 और 5 है। ए बी दोनों डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स है,
या फिर बी ही है, या फिर नहीं। कितने बच्चे कहते हैं दोनों हैं? आप कहते हैं, नहीं कहते हैं, आप कहते हैं, आप कहते हैं। कितने बच्चे कहते हैं ओनली बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? आप 4 5। तू ऐसे ही कर देना। हाँ ऐसे ही कर रहा है। हाँ सर मैं हूं। हाँ आप बताओ, तुम क्या दही बल्ले खाने आई हो? हाँ बोल नहीं रही हो, माना तुमने। सुरती फसाई, बोलो बेटा, आप बताओ। ये 0 0 0 पे देखो, मैंने आपसे क्या बोला? हर्षित और सुमित का सही है। मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पर? इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। क्या मैंने ये बोला कि डायगोनल जीरो नहीं हो सकता? मैंने ये तो नहीं बोला ना। तो डायगोनल भी जीरो हो सकते हैं, डायगोनल के एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं सर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एग्जांपल अलग से लिख भी लेना, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी है सर। कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं तुम्हें? दिख रहे हैं सर, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये डायगोनल है, इसको छोड़ के बाकी तो जीरो दिखे ना। दिखे ना तो क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगर इसमें भी जीरो दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, दिख सकता है सर। बात क्लियर है? कॉपी कर मैं आप इसे अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, यहाँ पर ना थोड़ा सा लिख लेना कि डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, भी जीरो हो सकते हैं, हो सकते हैं। और साथ में छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो ये वाला, ए जो मैंने आपके सामने मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है जी, यहाँ गलती कर सकते थे तो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ठीक है, हमने स्टार्ट करा स्क्वायर मैट्रिक्स से, फिर मैंने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। बात समझ में आती है? फिर हम बात करते हैं आपका स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की क्या होती है? तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स अपने आप क्या बन जाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। ध्यान सुनना, स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आ रही बात आपको? या 1 होगा, या 2 2 2, या 2.5 2.5। मतलब आप देखो यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको? सेम। डायगोनल के एलिमेंट क्या दिख रहे हैं? सेम। एक ही है यहाँ पे, 3 होने। ठीक है जी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आपका क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गया। बात समझ में आ रही है? तो डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या बोला? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होंगे, बट जो डायगोनल एलिमेंट है, जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके? सेम होंगे, सारे के सारे सेम होंगे। उससे इससे पहले क्या आ रहा था? 1 2 3 आ रहे थे, या 1 0 3 हो सकता था। बट यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? के बराबर होगा सर। बात इतनी समझ में आती है आप लोगों को? हम्म। तो ये इसी तरीके से बताना चाह रहा था। देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है कि कोई आपका अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक, ऑर्डर क्या है सर उसका? एन क्रॉस एन है। तो जो ए आई जे है वो जीरो के बराबर होगा कब? जब आई और जे बराबर नहीं होते हैं। भाई ये वाले जो एलिमेंट होते हैं सारे इसी इसी फॉर्म में होते हैं, A12 A13। मतलब इनके रोज और कॉलम सब डिफरेंट होते हैं, बट ये जो होते हैं, ये वाले एलिमेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं? ये होता है A11, ये होता है A22, ये होता है A33। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं आपके? सेम हो रहे होते हैं। बट जो नॉन डायगोनल आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो वही बात उसने लिखी कि ए आई जे क्या होगा आपका? जीरो होगा। क्वेश्चन कभी ना ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज में देगा तुम्हें, बोल देगा कि यार ए आई जे ये है एंड बी आई जे जो आ रहे हैं यार, ये बताओ कौन सी मैट्रिक्स है? ठीक है जी। और ये बी आई जे क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है कि इसके बराबर होगा के बराबर, जहां पर आई और जे बराबर होते हैं। मतलब ये बोल रहा है जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म में होते हैं, और वो बोल रहा है वो किसके बराबर होंगे? के बराबर होंगे। फिक्स कर दो उससे, कांस्टेंट के बराबर। क्लियर है छोटू? ओके। मेरे आइंटी मैट्रिक्स, तो आइंटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइंटी का मतलब होता है बान। इसका मतलब आइंटी मैट्रिक्स भी एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? वन हो जाएंगे। उसे हम बोलते हैं आइंटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइंटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे जाके हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, डिटरमिनेंट्स में भी करते हैं इसका उपयोग, और मैट्रिक्स में भी करेंगे सर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी आइंटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो सेम ही रहती है। ठीक है जी। तो
तो आगे इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। आईएनटी मैट्रिक्स में होगा सेम कंडीशन है सर, ए आई जे 0 होगा कब, जब आई और जे बराबर नहीं होंगे आईएनटी मैट्रिक्स के, और जो बी आई जे होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, जब आई और जे बराबर होंगे सर। क्लियर वाली बात? ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, बट जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे आपके सेम, दैट इज वन आईएनटी मैट्रिक्स में, ठीक। ये आईएनटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, ये आईएनटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, ये आईएनटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 है। क्लियर बात? तो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलमोस्ट खत्म होती है, एक बचती दैट इज जीरो मैट्रिक्स। क्या बचती है आपका? जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? सारे एलिमेंट अगर क्या है, सारे एलिमेंट जीरो, तो उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स बोल दिया, जीरो मैट्रिक्स बोल दिया। क्लियर है? इसको लिखा कैसे आता है? ऐसे ओ बना देते हैं सर, जीरो मैट्रिक्स का नोटेशन है। आईएनटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं सर? आई से। ये नाम लिखा है क्या? यही लिखा है? हाँ लिखा है। आईएनटी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और ये आई एन लिखने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसका ऑर्डर क्या है? एन बता रहा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है? एन है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा, दो और मैट्रिक्स हैं आपकी, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स तो आपकी बहुत सारी है, एनसीईआरटी में इतनी है। एक होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है आपकी, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इनमें क्या होता है ना, ये क्या होती है, सबसे पहले तो कंडीशन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। कैसी होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। सेकंड कंडीशन क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, कि आपका जो लीडिंग डायगोनल्स होता है, जो आपका लीडिंग डायगोनल होगा उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। उसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे ऐसे लिख रहा हूँ। ये लीडिंग डायगोनल था, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। किसमें? आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। इसको अगर इन जनरल फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा सर? ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो कब? जब यहां पर देखोगे इनमें आपको एक पार्टल दिखेगा, ये क्या है? A1 2, ये क्या है? A1 3, ये क्या है? A2 3। इन सब में देखोगे जो J है वो I से क्या है? बड़ा है। जो J है वो I से क्या है? बड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे जो J है वो ग्रेटर देन क्या है? I है। जब भी J ग्रेटर देन I होगा, इन दैट केस वो एलिमेंट क्या होगा आपका? जीरो होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आती है? और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका? ए आई जे जीरो के बराबर होगा कब? जब जे क्या होगा? ग्रेटर देन, सॉरी, आई क्या होगा? ग्रेटर देन जे होगा। इसमें क्या होता है? इसमें जो लीडिंग आपका 1 2 3 4 5 6 डायगोनल होगा, उसके नीचे के सारे एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? उनसे आके जीरो होते हैं। उसे अपन लोग क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? सर ये थोड़ा खड़ा अपने ना जेब में रख लो, ये बार बार या तो आगे पीछे करो, साउंड क्रिएट कर रहा हो। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं आपकी। एंड नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। छोटा सा टॉपिक है। हम कब कहते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल होती है? ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? बेसिक सी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है आपका? पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर अगर एक मैट्रिक्स है आपकी ऐसा 2x2 ऑर्डर है इसका, तो इसका भी 2x2 ऑर्डर होना चाहिए सर। ठीक है जी, तभी मैट्रिक्स क्या होंगी? पहला कंडीशन है। दूसरा, अगर मान लो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ये ऐसी मान लो B11 है, B12 है, B21 है, B22 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होंगी? जब A11 किसके बराबर होगा? B11 के। A12 किसके बराबर होगा? मतलब रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स है अपनी अपनी प्लेसेस में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट
फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, तभी आप बोलोगे, मतलब रिस्पेक्टिव जो स्पेसेस है ना उनकी, जो प्लेसेस हैं उन्हीं प्लेसेस के सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तभी आप बोलोगे आपकी मैट्रिक्स है इक्वल है। ठीक है, इन दैट केस तो यही आपको ऊपर भी चीज लिखी गई है। पहला, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कब होंगी बच्चे आपका, when they have the same order, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। each element of A equal to the corresponding element of B, that is Aij Bij के बराबर होगा for all I and J। वही चीज मैंने यहाँ लिखी, A12 equals to B12, ठीक है। A21 बराबर हो जाएगा B21, A22 बराबर हो जाएगा B22, ठीक है। ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे आपकी मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1 2 3 4 लिखा सर, 1 2 3 4 लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4, क्या मैट्रिक्स इक्वल है बताइए। नींद में आ रहे थे यार, कैसे यार तुम लोग आके ना पहले क्लास आधा घंटा सोना है ये दोनों। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे देखे उन्हें डेड डेड आइज चेक हो गए गुरु, ये फटाक से नहीं है, नहीं है तीनों तो नहीं। देखो एलिमेंट सारे सेम, जो एलिमेंट यहाँ वही एलिमेंट यहाँ पे भी दिख रहे हैं, बट ये तीनों तो बराबर होते नहीं होते सर, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। समझ में आ रही बात आपको। बाकी इक्वल में तो तुम्हें पता ही है, जो सेम अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा लिख रहा हूँ, तो सेम चीज यहाँ पर क्या करूंगा, अगर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगी मैट्रिक्स आपकी सेम हो जाएगी सर। बात क्लियर है। तो ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बच्चे आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस पे बड़ा बेसिक सा सवाल ये है सर आपका, आपसे बोलना दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो बताओ एक्स वाई जेड ए बी सी इन सबकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है भाई। अगर ये बराबर है तो एक्स प्लस 3 इसके बराबर होगा, रख दो सब कुछ बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3। जेड प्लस 4 किसके बराबर होगा 6 के, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 6 में से 4 गया, फिर 2 हो 2y-7 किसके बराबर होगा 3y-2। सर 2y उधर भेज दो, y हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो -5 हो जाएगा सर। ठीक है, a-1 किसके बराबर हो जाएगा -3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, 2c + 2 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये इसके बराबर होगा 0, तो c कितना आ जाएगा -2 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये b-3 किसके बराबर रखोगे 2b + 4, ये और ये एलिमेंट सेम होगा ना अगर दोनों बराबर है, तो सर ये तो चला आएगा 2b में से b b -7 5। ठीक है जी, यही सवाल था आपका एग्जाम्पल 4। फिर बात करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5। फिर सेम चीज बोल रहा है ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ इक्वेशंस बनेंगी आपकी। 2a + d इसके बराबर हो जाएगा बेटा 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका a - 2b ये किसके बराबर हो जाएगा -3 के। ऐसे ही 5c + -d किसके बराबर होगा 11 के, और 4c + 3d किसके बराबर हो जाएगा 24 के। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। मेथड सीखे आपने 10th क्लास में, एलिमिनेशन मेथड सीखा, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा b की वैल्यू क्या लिख सकता है 4 - 2a लिख दो यहाँ पर, a - 2 × 4 - 2a बराबर -3, क्या हो जाएगा a - 8 + 2 2 4 8 इक्वल्स टू -3। 8 उधर जाएगा, 8 में से 3 गया 5 है, a की वैल्यू कितनी आ गई a की वैल्यू 1 आ गई सर। a की वैल्यू 1 यहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ करें, तो b कितना आ जाएगा 4 - 2, दैट इज, तो b कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे यहाँ भी सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करो, पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 15c माइनस का 3d 33, दोनों को ऐड कर दो 3d कैंसिल, ये 19c 4 3 7 3 2 5 19 3 जा 57 हो गए, c3 आ गया, यहाँ डाल दो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन 5 × 3 -d = 11, d कितना हो जाएगा 15 में से क्या आ गया, हाँ 4, कितना हो गया 4, जाग रहा है तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, आपकी पहली एक्सरसाइज दैट इज 1.1 का। इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, एक ही क्वेश्चन है लास्ट वाला, थोड़ा सा इसमें फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन लग जाता है, अदरवाइज जितने मैंने कंसेप्ट आपको बताया वही सारे के सारे लगने हैं। ठीक है, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आना नहीं है इससे। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।